अगर आप भी हर महीने 2000 5000 की एसआईपी कर रहे हैं तो रुकिए। मार्केट में एक ऐसा कांड हो रहा है जिससे आपके पूरा प्रॉफिट आधा हो सकता है और 19% लोग बिना सोचे समझे पैसा डाल रहे हैं। आज मैं आपको स्क्रीन पर कैलकुलेटर का वो सच दिखाऊंगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम और पैनिक। जब शेयर मार्केट बहुत ऊपर ऑल टाइम हाई पर होता है या अचानक बाजार गिरता है तो लोग पैनिक में आकर एसआईपी रोक देते हैं और यही सबसे बड़ा कांड है, क्योंकि सस्ते एनएवी में ज्यादा यूनिट इकट्ठा करने का मौका लोग गंवा देते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं गलत फंड का चुनाव करना। बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अपने पोर्टफोलियो में लार्ज के फंड को रख कर और एसआईपी कर रहे हैं और ये गलत तरीका भी उनके प्रॉफिट को आधा कर सकता है। कैसे, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर पर दिखाऊंगा। तीसरा यहाँ पर तरीका है कि देखो, बहुत सारे लोग रेगुलर प्लान चुन लेते हैं जिससे लंबे समय में उनको कई लाख रुपए का लॉस होता है। जैसे आप कैलकुलेटर पर देख सकते हो, मान लो कि सिर्फ 2000 की आप मंथली एसआईपी कर रहे हो और किसी अच्छे स्मॉल कैप में किए 18% का रिटर्न मिल जाता है और 25 साल तक आप एसआईपी करते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 6 लाख रुपया होगा और जो इस पे रिटर्न मिलेंगे वो 84 लाख रुपए यहाँ पर मिलेंगे और टोटल जो रकम तैयार होगा वो 90 लाख रुपए का रकम तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आप एक गलत कर दिए यहाँ पर, मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हुए स्मॉल कैप में एसआईपी ना करके किसी लार्ज कैप फंड में एसआईपी करते हैं तो वहां पे आपकी रकम सीधे आधा हो जाएगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सेम वही 2000 की एसआईपी, सेम उतना ही समय, 25 साल के लिए उतना ही समय और आपको यहाँ पर लार्ज कैप फंड से 12% का रिटर्न मिलता है तो सेम इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपया होगा और जो इस पे रिटर्न मिलेगा वो 28 लाख रुपया। आप देख सकते हो कि रकम यहाँ पर सिर्फ 34 लाख रुपए ही रकम तैयार होगा। तो आपने देखा, सेम यही 2000 की एसआईपी सेम समय के लिए स्मॉल कैप में किए तो 90 लाख रुपए का फंड तैयार हो गया। लेकिन सेम यही एसआईपी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के साथ साथ गलत फंड यानी लार्ज कैप में आप एसआईपी किए तो आपकी रकम सिर्फ यहाँ पर 34 लाख रुपए का ही फंड बना। देख सकते हैं कितने बड़ा अमाउंट का आपको लॉस हो रहा है और यही गलती हो रहा है कि ज्यादातर लोग जब भी बाजार यहाँ पर गिर रहा है तो अपना एसआईपी बंद कर दे रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि अगर आप बाजार की गिरावट से डरकर और एसआईपी बंद कर दोगे तो कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाता है और वही टूटने के चलते आपने एसआईपी कैलकुलेटर पर देखा कि जहां पे 90 लाख रुपए का फंड बन सकता था वहां पे सिर्फ गलत फंड चुनने के चलते आपको 34 लाख रुपए का ही फंड बना। तो देखो, अगर यहाँ पर मार्केट ऑल टाइम हाई पर हो या फिर मार्केट में गिरावट हो, आपको अपना एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जब मार्केट गिरता है ना तो वही सबसे बड़ा मौका होता है यहाँ पर आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करने का। उस समय आपको सस्टेनेबल में यूनिट ज्यादा इकट्ठा होता है और वही जब बाजार ऊपर जाता है तो आपको तेजी से आपके पोर्टफोलियो में पैसा बनाकर देता है। अब देखो, लोग गलती क्या करते हैं। मार्च 2026 का आप डेटा उठा के देखो तो सबसे ज्यादा गिरावट हुआ था और उस गिरावट में आप एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का डेटा देखोगे तो 100 के पार चला गया था। मतलब एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या बता रहा है,
ये डेटा ये बता रहा है कि जिस समय बाजार में गिरावट हो रहा है, जैसे मार्च 2026 में सबसे ज़्यादा गिरावट हुआ था और उस समय एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% से ज़्यादा चला गया था। मतलब गिरते हुए बाजार में लोग अपना एसआईपी बंद करके भाग रहे हैं। और अगर आपने 2 साल भी 1 साल भी एसआईपी बीच में बंद कर देते हैं तो आपके प्रॉफिट यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है, जैसे मैंने आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर दिखाया। देखो, बाजार चाहे ऑल टाइम हाई पर हो चाहे बाजार में गिरावट हो, आपको एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एसआईपी बंद कर दोगे तो आपके गोल यहाँ पर आप अपने गोल से भटक जाओगे और आपके करोड़पति बनने का सपना एक झटके में टूट सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि हर हाल में आपका गोल पूरा हो तो चाहे बाजार ऑल टाइम हाई पर हो, चाहे बाजार में कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना हो मेरे दोस्त, आप अपने एसआईपी को बंद मत करना। तब तक आप एसआईपी बंद मत करना जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। देखो, आप अपने एसआईपी को चलाते रहो ये सोच के कि अगर बाजार में गिरावट भी हो रहा है तो हम सस्ते में यूनिट इकट्ठा कर रहे हैं, और अगर बाजार ऑल टाइम हाई के तरफ में जा रहा है तो हमारे पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न मिल रहा है। देखो, इन्वेस्टर के दोनों हाथ में लड्डू होता है, सिर्फ आपको समझने का फिर है। मान लो कि आप किसी अच्छे स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू कर दिए हैं और एसआईपी करते करते अचानक बाजार गिर गया, तो उस समय डर कर आप एसआईपी बंद मत करो, क्योंकि वही तो मेन मौका है सस्ते एनएवी में यूनिट ज़्यादा इकट्ठा करने का। और वहाँ पे अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखोगे तो यूनिट ज़्यादा इकट्ठा होंगे, और जब गिरावट का दौर खत्म होगा, बाजार ऊपर निकलेगा, तो वही सस्ते में किना गया यूनिट आपको ज़्यादा रिटर्न बना कर देंगे। तो आप बताइए कि यहाँ से अगर 20% बाजार गिर जाता है तो क्या आप एसआईपी बंद कर दोगे, या अपने एसआईपी अमाउंट को डबल करोगे, या एसआईपी के साथ साथ आप टॉपअप करोगे? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बेस्ट फंड पे यहाँ पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए बेस्ट फंड। अगर 100 कमेंट आते हैं तो मैं बेस्ट म्यूचुअल फंड पे एक डिटेल वीडियो रिव्यू करके बनाऊंगा, जिसे देखकर आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके और आप अपना गोल पूरा कर सकते हैं। देखिए, आपके भी मन में कोई सपना होगा कि आपका पहला 1 करोड़ कब तक बनेगा। तो अगर आप अपना पहला 1 करोड़ जल्द से जल्द बनाना चाहते हैं तो इस तरीका को अपनाइए। बाजार चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए और एसआईपी के साथ साथ हर गिरावट पर थोड़ा टॉपअप कीजिए, थोड़ा लमसम कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि नॉर्मल एसआईपी का टाइम अब ख़त्म हो गया। अगर एसआईपी करते ही हो तो अब स्टेप अप एसआईपी करो। इसका मतलब क्या है कि आप अपने एसआईपी को हर साल 5% या 10% जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। इससे आपको फंड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मान लो कि आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, वैसे ही आप अपने एसआईपी को हर साल बढ़ाओगे तो इससे आपको ही फायदा होगा, मुझे नहीं होने वाला है। तो क्या आप चाहते हो कि आपके साथ साथ मुझे भी फायदा हो? तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और इस वीडियो देखकर वो भी अब गिरते हुए बाजार में अपनी एसआईपी बंद ना करे, वरना उनको भी प्रॉफिट आधा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एसआईपी कैलकुलेटर पर दिखाया कि अगर आप यहाँ पर गिरावट देखकर और 2 साल भी एसआईपी बंद कर देते हो तो आपका प्रॉफिट आधा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हुए गलत फंड का चुनाव, जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल के लिए एसआईपी करना है और लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में रख के एसआईपी कर रहे हो,
तो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पर आधा हो सकता है। और मैंने ये डिटेल आपको कैलकुलेटर पर दिखाई है। तो अगर इस वीडियो ने आपकी आंख खोली है तो आज के आज आप सही फंड का चुनाव करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप को अपने पोर्टफोलियो में रख के और एसआईपी करो। लंबे समय में यही दो कैटेगरी के फंड स्मॉल कैप मिड कैप आपके पैसे पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ बना कर देगी। और तीसरी बात कि जब भी आप फंड का चुनाव करें तो डायरेक्ट प्लान का चुनाव करें। इसमें कोई एजेंट नहीं होता है, आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है और डायरेक्ट प्लान में 1% का रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है और रेगुलर प्लान में आपको 1% का रिटर्न कम मिलता है। और ये सुनने में तो 1% आपको कम लग रहा है, लेकिन लंबे समय में कई लाख रुपए का नुकसान करा सकता है ये 1% का कमीशन। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर अभी आपको फंड चुनना हो तो आप डायरेक्ट प्लान चुनोगे या फिर रेगुलर प्लान चुनोगे। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए।